दोस्तों, बरसात के मौसम में किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम को करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि पानी गिरने पर सीमेंट सूख नहीं पाते और सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, जहाँ एक तरफ बरसात के मौसम में घर बनाना मुश्किल है, तो फिर आखिर बहती नदियों और तेज लहरों के बीच इंजीनियर्स इतना बड़ा पुल कैसे खड़ा कर देते हैं। जी हाँ, पुल पर खड़े होकर यात्रा करना तो बहुत आनंद भरा होता है, लेकिन क्या कभी उसी पुल पर खड़े होकर आपने ये बात सोची है कि नदियों और समुद्रों के इतने गहरे पानी में आखिर ये कंस्ट्रक्शन का काम किस तरह से अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, हमारे भारत में आपको कंस्ट्रक्शन के एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिल जाएंगे। और अगर पुल की बात की जाए तो भारत में नदियों और समुद्र में पुल बनने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक तो है, लेकिन आश्चर्य में डालने वाला भी है, क्योंकि इतनी मजबूती और बेहतरीन तरीके से बनकर तैयार होने वाले इन पुलों को बनाना कोई आम बात नहीं है। इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, और खास करके तब जब इन पुलों को टिकाने के लिए पिलर्स को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर पिलर्स को बनाकर खड़ा करना और फिर उसे सालों साल तक मजबूती देना, इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए बहुत ही गजब की इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। अब खुद ही सोचिए, ऊंचे ऊंचे ये ब्रिज लाखों टन का भार अपने कंधों पर कैसे उठाते हैं। भारी भरकम गाड़ियों से लेकर लोगों की इकट्ठा होती भीड़, हर एक चीज का भार इन पुलों को सहना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि बहते पानी के अंदर इन पुलों को कैसे बनाकर तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि पानी के ऊपर बनने वाले पुल कई तरह के होते हैं, जैसे कि बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज और मूवेबल ब्रिज। और इन सभी को बनाने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग डिजाइन के बेस पर ब्रिज को कई सारी कैटेगरी में बांटा जा सकता है। और जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है उसे लोकेशन के हिसाब से तैयार किया जाता है, यानी कि एक ही तरह का ब्रिज हर लोकेशन पे बनना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर मजबूती देने के लिए कई सारे पिलर्स तैयार किए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे ब्रिज भी होते हैं जिन्हें बिना ज्यादा पिलर्स की सहायता के तैयार करना होता है, जैसे कि अपना हावड़ा ब्रिज। और कुछ ब्रिज ऐसे होते हैं जिन्हें मूव करने की जरूरत होती है, इसलिए वहां पर मूवेबल ब्रिज बनाए जाते हैं। और ये बात तो आपको भी अच्छे से पता होगी कि पानी के ऊपर ब्रिज बनाकर खड़ा करना जमीन के ऊपर बनने वाले ब्रिज से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जमीन पे तो आप फिर भी सीमेंट और पत्थरों को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, लेकिन पानी में इस काम को करने के लिए सही समय और सही तरीके की जरूरत होती है। अब मान लीजिए कि पानी में तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है और आप ब्रिज बनाने बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिज नहीं बनेगा। ऊपर से पानी की लहरें कभी भी अपना रुख बदल सकती हैं। इस स्थिति में सही टेक्निक की जरूरत होती है, जो बेमिसाल इंजीनियरिंग से ही आती है, क्योंकि पानी के ऊपर ब्रिज बनाने से पहले कुछ अहम बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि पानी की गहराई, पानी की स्पीड, पानी के नीचे जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी कैसे है, ब्रिज बनाने पर कितना भार पड़ेगा और ब्रिज बनने के बाद उस पर चलने वाली गाड़ियों का वजन क्या होगा। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर ब्रिज बनने से पहले ही रिसर्च कर ली जाती है, या फिर कह लीजिए कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही ब्रिज का काम शुरू होता है। और ये भी पता चलता है कि ब्रिज को किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नींव डालने का काम सिर्फ इमारत बनाते समय ही होता है। असल में पानी पर पुल बनाने के लिए भी नींव डालने की जरूरत पड़ती है, और इस पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव का स्ट्रक्चर और बाकी चीजें तैयार होते हैं। आपको बता दें कि पानी के अंदर रखी जाने वाली नींव को कॉफर डैम कहा जाता है। दोस्तों, ये कॉफर डैम पानी के अंदर की जाने वाली कंस्ट्रक्शन का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके बिना इस तरह की कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों, कॉफर डैम असल में ड्रम की तरह होते हैं, जिन्हें क्रेन या फिर पेलिकन मशीनों की मदद से पानी के एकदम बीच में अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता है। असल में इन्हें बनाने के लिए स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इनका आकार गोल या फिर स्क्वायर हो सकता है। हालांकि इनका आकार पुल बनाने या फिर नदी की मिट्टी की गहराई पर निर्भर करता है कि कॉफर डैम को गोल रखा जाएगा या फिर स्क्वायर शेप में इसे बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये एक प्रकार के ड्रम की तरह होता है, या फिर आप लोगों ने मेले वगैरह में मौत के कुएं वाला खेल देखा होगा, उससे भी ये काफी ज्यादा मिलता जुलता है, जहां अंदर लोग अपने करतब दिखाते हैं और बाहर से लोग उन्हें देखते हैं। ऐसा ही कुछ कॉफर डैम में होता है, जहां अंदर मौजूद लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और शानदार ब्रिज बनाकर तैयार करते हैं। आमतौर पर कॉफर डैम बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, जिन्हें बनाने के लिए स्टील की मदद ली जाती है। सबसे पहले इसे पानी के बीचों बीच बनाकर रख दिया जाता है, ताकि पानी कॉफर डैम के आसपास बहता रहे। लेकिन इसके अंदर का नजारा ठीक उसी तरह होता है जैसे हम पानी से भरे ग्लास के अंदर पाइप डालते हैं, जहां पानी पाइप के आसपास होता तो है, लेकिन उसके अंदर तब तक नहीं पहुंचता जब तक हम पाइप के जरिए पानी को खींचने की कोशिश न करें। हालांकि कॉफर डैम काफी बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा बहुत पानी तो इसके अंदर जाना लाजमी है, और अगर ऐसा कभी कुछ हो जाता है
तो उसे भी बड़ी आसानी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है, ताकि कॉफर डैम के अंदर का माहौल बिल्कुल सूखा रहे और उसके नीचे की मिट्टी दिखाई देने लग जाए। जब कॉफर डैम के अंदर नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है तो उसके बाद ही पिलर्स बनाने का काम शुरू किया जाता है, जिसके लिए इंजीनियर अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और मजबूत पिलर बनाकर तैयार करते हैं। ये जब बनकर तैयार हो जाता है तब जाकर ब्रिज का बाकी काम शुरू किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हर बार ये कॉफर डैम वाली तकनीक काम नहीं करती, क्योंकि जब पानी गहरा होता है तो कॉफर डैम पानी के अंदर डूब सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में गहरे पानी वाली जगह के ऊपर रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट्स तैयार किए जाते हैं जहाँ की मिट्टी अच्छी हो और कंस्ट्रक्शन करने लायक हो, और फिर वहाँ पर गड्ढे किए जाते हैं और उनमें ऊपर से नीचे तक कई सारे पाइप डाले जाते हैं ताकि उस एरिया के पानी को बाहर निकाला जा सके। और फिर इन पाइप्स के अंदर सीमेंट के मिक्सचर भरे जाते हैं और जरूरत के हिसाब से इसी तरह के कई सारे पाइप मिलाकर एक मजबूत और मोटा पिलर तैयार किया जाता है। दोस्तों, किसी ब्रिज को बनाने में सबसे अहम चीज उसके खंभों का निर्माण होता है, क्योंकि अगर खंभे ही सही से नहीं बने होंगे तो पुल को भला कैसे बनाया जा सकता है। ऐसे में सारा काम बिल्कुल सही तरीके से हो और पानी के अंदर कम से कम कंस्ट्रक्शन करना पड़े। यही वजह है कि पुल को बनाने में जितनी भी चीजें इस्तेमाल होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन साइड बाय साइड अलग से चलता रहता है, जहाँ पुल के ब्लॉक्स वगैरह पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं ताकि उन्हें पानी के अंदर केवल फिट करने का काम बचे। जैसे जैसे पानी के ऊपर खंभे तैयार होते हैं वैसे वैसे उसके ऊपर की रोड भी तैयार होते रहते हैं, जहाँ सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें पहले ही तैयार करके रखा जाता है और फिर इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पुल बनने वाली जगह पे पहुंचा दिया जाता है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स पहुंचाने के लिए कई बार बोट्स का सहारा लिया जाता है। ऐसा करने के बाद एक से दूसरे पिलर्स के बीच इन ब्लॉक्स को सेट करने का काम शुरू होता है और फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक पूरा ब्रिज बनकर तैयार होता है। पर दोस्तों, ये सोचने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि ब्रिज के बनने के बाद जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वो ब्रिज बना रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी ब्रिज को एक समय सीमा के लिए ही बनाया जाता है, 100 या 200 साल बस। और जब ब्रिज की एक्सपायरी डेट आ जाती है तो उसके बाद ये किसी काम का नहीं रहता। ब्रिज को समय समय पर रख रखाव की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार बनाने के बाद उसे भूल जाएं, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो लोग उसके ऊपर छीछा लेदर मचाने लग जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम हावड़ा ब्रिज के रूप में देख सकते हैं, जहां लोगों के पान मसाला गुटखा थूकने से लेकर पक्षियों के गंदगी फैलाने तक हर एक चीज ब्रिज के ऊपर असर डालते हैं। और इसीलिए ब्रिज को मजबूत और नया जैसा बनाए रखने के लिए हर साल लाखों रुपए पानी की तरह उसके मेंटेनेंस पे खर्च किए जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हर एक ब्रिज के साथ किया जाता है। ब्रिज की मजबूती का पता लगाने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नोमीटर, पायोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी। दोस्तों, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी तो एक ऐसी शानदार डिवाइस है जिसकी मदद से कंक्रीट के बीच बने गड्ढों का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है और समय समय पर ब्रिज पर बने खंभों की जांच आसानी से हो जाती है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसे वक्त रहते दुरुस्त कर दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि ब्रिज से जुड़ी बहुत कम ही दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पानी के अंदर पुल बनाकर तैयार करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या कहना है कमेंट में फटाफट लिख भेजिए। और इस तरह के वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल